बस, बहुत हुआ। बहुत दिन संभाला मैंने आपको, बच्चों को और घर की जिम्मेदारियों को। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। वो तो भला हो इस फ़ोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ, पर माँ की आंखों में जो दर्द है वो भी मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होता है कि मुझे भी माँ की याद आती होगी। हाँ, आपको क्या एहसास होगा, आप अपनी माँ के साथ जो रहते हैं। हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है, आपका तो परिवार आपको मिल जाता है, पर मेरा क्या। इतना कहते हुए सलोनी की आंखें भर आई। सलोनी का पति चंदन बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने के लिए, पर घर की ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं पाता या कुछ कर ही नहीं पाता। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, बस ये ताने मत दो। सलोनी बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टी है, मैं इस बार माँ के पास जाऊंगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी। अरे अपनी इच्छाओं को तो मैं कब का चूल्हे में डाल चुकी हूँ, पर अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इतना कहकर सलोनी कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। सलोनी की सास रमा जी बेटे से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो। बहू, कहीं तुमने तो कुछ चंदन को नहीं कहा? क्योंकि सुबह दफ्तर जाते वक्त तो तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। सलोनी बोली, मम्मी जी, बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूँगी, होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज़ नहीं है, हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। रमा जी बोली, और मेरा बेटा उदास क्यों होगा? सलोनी मुस्कुराकर बोली, वो मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो इस कारण से उदास हैं, क्योंकि घर में आप सब लोग इनके साथ होंगे। रमा जी हैरानी से बोली, परंतु बहू, तुम गर्मियों की छुट्टियों में मायके कैसे जा सकती हो? तुम तो जानती हो हर साल खुशबू गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आती है। सलोनी चंदन की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, हर साल दीदी छुट्टियों में आती हैं, क्या एक बार मैं नहीं जा सकती? रमा जी बोली, चंदन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से? आखिर खुशबू यहाँ आएगी और बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद आती है कि वो कहीं और न जाकर मेरे पास आती है। सलोनी हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननद को माँ की याद आती है तो वो मायके चली आती है, पर बहू को माँ की याद नहीं आती। चंदन बोला, माँ सही तो कह रही है, खुशबू हर साल यहाँ आती है, इसे 2 साल से अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला। क्या सलोनी जब नहीं थी तब क्या खुशबू मायके नहीं आती थी? रमा जी बोली, हाँ वो तो ठीक है, पर तब की बात अलग थी। चंदन बोला, क्या बात अलग थी? जब आती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने खुशबू को रसोई में जाते नहीं देखा है। करीब 1 हफ्ते बाद रमा जी बोली, बहू घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो, अगले हफ्ते खुशबू आ रही है, उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम आसान होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना, और हाँ, सूखा नाश्ता बनाकर रख देना ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना ना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी और उससे मैं ये सब करवाऊंगी। सलोनी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे? रमा जी बोली, हाँ हाँ, सुना लो बहू, अपने मायके में तुम भी काम करती होंगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती हैं तो बहू को बोझ लगने लगती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी गर्मियों की छुट्टियों में खुशबू आती है तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो, पर याद रखो मेरी बेटी आएगी जरूर। सलोनी बोली, मम्मी जी, काश कि आप मुझे भी
बहू ना समझकर अपनी बेटी जैसी समझती, तब आपको पता चलता जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है, मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज़ आपको एहसास हो जाएगा वो दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर सलोनी चली गई। सलोनी काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की। काम करते करते वो थक गई। काम वाली बोली, भाभी जी, आपने कहा था साफ सफाई के बाद आपको नमकीन, मठरी और मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है। अरे इतना मेहनत करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती? तभी रमा जी आई और बोली, नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को बाजार की चीज़ें खाने को दूंगी? और ये क्या बहू, काम वाली की मदद से तुम सफाई कर रही हो, फिर भी थक गई? बताओ भला, अपने मायके जाकर क्या ही अपनी माँ को सुख देगी? मैं तो कहती हूँ अगली बार चले जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। सलोनी चीखते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते को लाने का समय भी हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए, इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूँगी। इतना कहकर सलोनी फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले रमा जी ना जाने सलोनी से क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन रमा जी ने कहा, बहू किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। सलोनी हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं? क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होंगी? रमा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो? करना है तो करो, वरना किसी और को बुलवाकर करवा दो। सलोनी के जाते ही चंदन बोला, माँ उसे 1 हफ्ते बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज कुछ न कुछ काम दे रही हैं, ऐसा ना हो कि वो वहां जाकर बीमार हो जाए। रमा जी बोली, किसने कहा था ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। चंदन बोला, माँ आप जानती हैं वो काम करने से कभी पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब तो ना तो आपकी बेटी की आव भगत हो पाएगी और ना ही वो मायके जा पाएगी। याद रखिए, उसने ठान लिया है कि वो मायके जाएगी, इसका मतलब वो जाएगी। पीछे से सब कुछ आपको ना करना पड़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। दूसरे दिन सलोनी का बदन गर्म था तो वो लेटी हुई थी। चंदन बोला, ये सब थकान की वजह से हो रहा है। सलोनी बोली, और आप जानते हैं ये थकान मुझे किसने दी है? चंदन बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद खुशबू को आना है। समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही खुशबू को खबर मिली कि सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रमा जी से बोली, मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती हैं। वहां आकर भी मुझे सब कुछ करना पड़े, फिर क्या फ़ायदा मायके आने का? इससे अच्छा तो मैं यहीं हूँ। अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं नहीं आने वाली। चंदन ने सलोनी को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा थकान की वजह से हो गया है, 1 दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और वैसा ही हुआ। 2 दिन में सलोनी ठीक हो गई। पर ये 2 दिन रमा जी को काम करना पड़ा। तब उन्हें सलोनी की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद रमा जी रसोई में जा रही थी। सलोनी बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर रसोई का काम निपटा लूँगी। रमा जी ने राहत की सांस ली। सलोनी ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सलोनी की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह रमा जी रसोई में आई और बोली, बहू फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, घी निकाल दो। खुशबू को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी। सलोनी बोली,
मम्मी जी, न जाने क्यों मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज घी नहीं निकाल पाऊंगी। आज तो आपको चाय भी खुद बनाकर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहीं खड़ी रही तो मैं गिर जाऊंगी। इतना कहकर सलोनी अपने कमरे की तरफ चली गई। रमा जी काम वाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से काम में ही थक जाती है, अब तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। काम वाली ने चाय बनाकर रमा जी को दे दी और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसे ही कहती? आपको पता है कुंदन अर्थात पूजा का बेटा, कुंदन को रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दे दी है, क्योंकि वो बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही हैं। भाभी की तबीयत सच में बहुत ख़राब है। रमा जी बोली, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तुम अपना काम करो। शाम में जब चंदन घर आए तो सलोनी को देखकर बोले, क्या बात है, आज फिर तुम थकी थकी सी लग रही हो। जब सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो चंदन ने देखा सलोनी का शरीर तप रहा था। चंदन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर सलोनी की जांच की और दवाई लेकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। चंदन रमा जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो करो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगी तो उसकी तबीयत तो खराब होगी ही। ना चाहते हुए भी रमा जी को अब पूरे घर का काम करना पड़ता था। उन्होंने खुशबू को फ़ोन करके कहा, तुम 1 हफ्ते पहले चली आओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। खुशबू ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 हफ्ते बाद सलोनी भली चंगी हुई। खुशबू का फ़ोन आया कि माँ मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं आ रही हूँ। रमा जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टियों में मत आया करो, सर्दियों की जब 10 दिन की छुट्टी होती है तभी आना। गर्मियों में काम कर कर के बहू की हालत ख़राब हो जाती है और फिर मुझे अगर करना ही पड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा। रमा जी ने बेटी का आना टाल दिया। सलोनी और चंदन ये सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब कामवाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। अब सलोनी की तबीयत बहुत संभल चुकी थी और वो घर को और जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। 1 हफ्ते बाद जब रमा जी बोली, बहू तुम्हें माई के लिए कब निकलना है? ये सुनकर चंदन बोला, माँ अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रमा जी बोली, जब खुशबू नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी? ये सुनकर सलोनी मुस्कुराने लगी। रमा जी बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। चंदन बोला, माँ तो क्या मैं सलोनी को मायके भेज दूँ? रमा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़ कर आओ, और मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि 1-2 दिन घर के काम अकेली न कर सकूं। पर बहू 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं। इतना सुनते ही सलोनी खुश हो गई और रमा जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज ये बात आप समझ गई। 2 दिन बाद चंदन सलोनी को उसके मायके छोड़कर आया और फिर करीब 1 हफ्ते उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया, जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हो रहा था कि सलोनी पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है, तो उसे भी छुट्टी मिलने का अधिकार तो बनता ही है। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।